गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत बहुत करता हूँ स्वागत। यहाँ पे देखो आप लोग, पटना वुमेन्स कॉलेज ने नोटिस यहाँ पर निकाली थी। उसमें उन्होंने साफ साफ बोली थी कि यहाँ पर इन्होंने, यहाँ देखिएगा कि यूजी एंड पीजी जो आपका होने वाला है कोर्स, उसके अंदर में जो इलेक्शन होने वाली है उसके लिए डिसाइड नॉट टू टेक द एंट्रेंस टेस्ट इन ऑल कोर्स। तो यहाँ पे जितने भी कोर्स है उसके में आपकी फाइनली जो जो भी आप बोर्ड के हो डिपेंड नहीं करता, बस आपकी एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगी। अब जब एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगी तो कैसे होगा? तो यहाँ लिखा गया है द एडमिशन विल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द +2 इक्विवेलेंट बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ यूजी प्रोग्राम। मतलब यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि आपकी +2 के मार्क्स के बेसिस पर, और पीजी वाले अगर स्टूडेंट हो आप, तो पीजी वाले की यूजी वाले जो आपके मार्क्स आए होंगे उसके बेसिस पर आपकी यहाँ पर एडमिशन होने वाली है। और जो मेरिट लिस्ट आएगी विल बी डिस्प्ले ऑन द कॉलेज वेबसाइट पर आपकी मेरिट लिस्ट होगी आफ्टर द रिजल्ट आईसीएसई एंड सीबीएसई सीनियर सेकेंडरी रिजल्ट के बाद ही होगी, क्योंकि बहुत सारे बोर्ड का अभी रिजल्ट नहीं आया है, तो थोड़ा बहुत आपको वेट करना पड़ेगा यहाँ पर। चलिए, अब आप लोग के मन में डाउट होगा सर किस कोर्स के लिए कितनी कट ऑफ जा सकती है, इन सभी के आपको मैं इस कोर्स के बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ। आइए तो आइए यहाँ समझते हैं पटना वुमेन्स कॉलेज के अंदर में कि कट ऑफ कितनी की जा सकती है। देखिए, पटना वुमेन्स कॉलेज में होने के लिए बहुत सारे कोर्स होते हैं, जैसे बीसीए होते हैं, बीबीए होते हैं, बीएससी होती है, बीए होती है, बीकॉम होती है, बीबीएम होती है, और न जाने पीजी के ढेर सारे कोर्स होते हैं। उन सभी कोर्स को हम लोग यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट कोर्स है उनके बारे में बात हम लोग करने वाले हैं। देखिए, पटना वुमेन्स कॉलेज के अंदर में अप्रोक्स 2000 स्टूडेंट, जैसे कि कभी 1600, तो कभी आपकी 2000, तो कभी आपको 1900, इसके अकॉर्डिंग ना बच्चे यहाँ पर एडमिशन लेते हैं। मतलब सीट टोटल आपकी इतनी ही है, इसी के आसपास में है। ठीक है, और वहीं पीजी की बात करूँ तो पीजी में लगभग यहीं आपको 1500 के आसपास यहाँ पर टोटल सीट है, जिसमें एमए, एमएससी, एमकॉम और साथ ही साथ आपकी यहाँ पर एमसीए भी होती है और एमबीए भी होती है। इतने सारे यहाँ पर कोर्स है, आप इसको कर सकते हो। तो जो पटना वुमेन्स कॉलेज है इसके अंदर में 2000 सीट है। इसके लिए अप्रोक्स यहाँ पर बच्चे ने अप्लाई किया है 7 to 8000 बच्चे। मतलब कहने का यहाँ पर सोचो कि एक सीट के लिए ना सिर्फ आपका यहाँ पर 3 से 4 लड़कियों के बीच में आप ही कंपटीशन है। ठीक है, ओनली सिर्फ एक सीट के लिए। तो यहाँ पर 3 to 4 स्टूडेंट इक्वल टू 1 स्टूडेंट आप ये लेके चल सकते हो, यही रेशियो आपकी बनी रहती है। अब बात फिर से आती है कि यहाँ पर कितने बच्चों का किस किस में एडमिशन होगा। देखिए, ये फर्स्ट टाइम है पटना वुमेन्स कॉलेज में, इनसे पहले कभी भी ये इंट्रेंस एग्जाम लेके ही एडमिशन लेते, चाहे वो कोविड-19 हो चाहे कुछ भी हो, इंट्रेंस एग्जाम होके ही होता था। इस बार इलेक्शन के कारण में इंट्रेंस एग्जाम नहीं ले रही है ये आपको। और इसी बीच में अगर आप यहाँ पर देखो तो इसके अंदर जो कोर्स होने वाली है वो पहला कोर्स बात करो बीसीए का, तो बीसीए का ना अप्रोक्स जो आपका कट ऑफ जाने वाला है। पहली बात तो कट ऑफ आपका कोई भी बोर्ड से क्यों ना हो, आप बस डिपेंड करेगा कास्ट के, कट ऑफ सबका एक ही जगह, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड के हो, चाहे सीबीएसई के हो, चाहे बिहार बोर्ड के हो, चाहे आप अदर बोर्ड के हो, कट ऑफ तो सबका एक ही टाइप का जाएगा। अगर मैं बात कर लूँ बीसीए का, तो यहाँ देखिए कास्ट की अगर मैं बात करूँ, कास्ट के डिपेंड पर, तो बात करने वाला हूँ जनरल का। देखिए, अगर आप जनरल हो ना, और बीसीए के लिए यहाँ पर आपका काफ़ी लिमिटेड सीट है, और यहाँ पर टोटल 60 सीट के लिए आप अप्रोक्स लेके चलो कि यहाँ पर एक सीट के लिए 3 बच्चे, मतलब करीब करीब यहाँ पर 60 सीट के लिए आपका 200 से अकॉर्डिंग बच्चे अप्लाई करेंगे। और इसमें यहाँ पर 2 to 300 बच्चे के लिए, मतलब एक सीट के लिए 3 आदमी कह सकते हो आप लोग यहाँ पर। तो इतना सीटों के लिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पर, क्योंकि कंपटीशन इसमें ज़्यादा रहता है, तो इसी के लिए इसमें थोड़ा बच्चे भी ज़्यादा संख्या में रहते हैं अप्लाई करने के लिए। आप इसको 400 भी लेके चल सकते हो, क्योंकि इसमें कंपटीशन ज़्यादा है। तो आप इसके लिए यहाँ पर चलो कि अगर आपका यहाँ पर अप्रोक्स मिनिमम 80% नंबर है, 80 to 85%, तो आपका यहाँ पर होने की चांस है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ही आपकी हो जाएगी 80 to 85% प्लस। ठीक है, अगर आप SC/ST के अंदर में आते हो तो मिनिमम कम से कम आपका यहाँ पर 78 to यहाँ पर 75% के बीच में आपका नंबर होना चाहिए। अगर इन सभी के बीच के नंबर आपका यहाँ पर बीच में आ रहा है अगर आपका, तो यहाँ पर होने की आपको चांस है। अगर आपको इससे थोड़ा भी इधर उधर है तो आप इससे भूल जाइए, मन नहीं होने वाला है आपका। अब बात करें यहाँ बीबीए का, अब बात करें क्या सेकेंड कट ऑफ आएगी, थर्ड कट ऑफ आएगा, तो देखो सेकेंड कट ऑफ आएगा, थर्ड कट ऑफ आएगा, तो कंपटीशन ज़्यादा है, तो यहाँ पर 2 से 3% का फर्क पड़ेगा। तो अगर फर्स्ट कट ऑफ 80% पर गया है तो आप लेकर चलो कि घींच तीर के ना बच्चे एडमिशन यहाँ पर 75% तक का यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, अब बात करें यहाँ बीबीए का, तो बीबीए भी सेम है, इसमें थोड़ा कंपटीशन कम है बीसीए से, इसी के लिए यहाँ पर इसका कट ऑफ भी 78% वालों का ही यहाँ पर होने वाला है, उससे कम का यहाँ पर चांस ही आप छोड़ दो कि आपको होने का घींच तिर के यहाँ पर जाएगा तो 70% के आसपास यहाँ जा सकता है कट ऑफ आपका। अब बात करें बीएससी का, तो बीएससी में कंपटीशन ज़्यादा है और यहाँ सीटें भी ज़्यादा है। यहाँ पर ना आपको यहाँ पर सब में, जैसे कि आपका बोटनी ऑनर्स है, सब में आपको 60++ सीट है। तो आपको मिनिमम इसमें अगर अगर आपका मिनिमम लेके चले तो अगर आपका यहाँ पर कोई भी ऑनर्स आपको मिल सकता है, अगर आपका यहाँ पर नंबर मार्क्स है ना वो आपका यहाँ पर लगभग 69%
से लेकर 75% के बीच में कैरी करता है। और लास्टली अगर 60%, 66% तक भी नंबर है आपका, 62, 63% है, तो भी आपका बीएससी में होने के चांस बढ़ जाती है। बीए की मैं बात करूँ तो बीए में सीट्स की संख्या सबसे ज़्यादा है, लगभग अप्रोक्स इसमें आपका लेके चलो तो यहाँ पर टोटल 700 to 800 के आसपास सीट होगा, सभी कोर्स मिलाकर, बीए इन इंग्लिश, बीए इन हिस्ट्री, बीए कुल मिलाकर यहाँ पर हो सकता है। तो इस कट ऑफ इसकी अगर आपका यहाँ पर 60% है तो आपके लास्ट इसमें एडमिशन होने की चांस तो 99% बनती ही है। और बीकॉम में सबसे ज़्यादा रहता है कंपटीशन, इसलिए बीकॉम को आप यहाँ पर 88% के आसपास रखो, क्योंकि बीकॉम की सीटें काफ़ी कम है और बच्चे काफ़ी ज़्यादा अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर 88% प्लस या रखो, उससे कम का चांस नहीं है। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको बताया ये इसमें ऊपर नीचे हो सकते हैं, जितनी सीटें मैं बता रहा हूँ, जितने बच्चे अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अब जो है सो सभी के सभी बोर्ड में नंबर अच्छे आते हैं। ठीक है, सीबीएसई वाले हो या आईसीएसई वाले हो, बच्चे काफ़ी ज़्यादा पढ़ने वाले हैं और वो 12th में अच्छे मार्क्स लेके आते हैं। तो देखो, उदास होने की जरूरत नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि अगर 60% भी क्या, यहाँ पर 55% भी नंबर है तब तो उम्मीद भूल जाओ एडमिशन होने का। अगर एससी एसटी में हो तो उम्मीद रखो, अगर 60% भी नंबर है तो लास्ट तक ट्राई करो, उम्मीद नहीं हारने का है। अब यहाँ पर कुछ ज़्यादा आपका जाने वाला नहीं है, अगर एडमिशन हो जाएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा, एडमिशन आप ले लो अच्छे तरीके से, अगर आपका इतना परसेंट जाता है तो। अगर आपका नहीं जाता है तो फिर आपको वेट तो करना तय है, आपको वेट करना पड़ेगा। और इसमें लास्ट में स्पोर्ट एडमिशन भी होता है, तो इसके लिए भी घबराइए मत। स्पोर्ट एडमिशन के तहत में भी आखिर तो बच्चे जो अप्लाई किए रहते हैं उनको इधर से उधर जो पहले जाते हैं उनका हो जाता है, डिपेंड नहीं करता कि इसमें कितना मार्क्स आप आया है। ठीक है, स्पोर्ट एडमिशन के अंदर जो पहले पहुंचेगा उसका एडमिशन हो जाएगा, तो वो भी डिपेंड करता है। इसलिए हम कहेंगे कि अप्लाई कीजिए, दिक्कत की बात नहीं है। और रेगुलर आप जो है सो विजिट करते रहिए। और इतनी बात समझ जाइए कि बीसीए हो या आपका बीकॉम हो, ठीक है, इन दोनों कट ऑफ हाई ही जाने वाली है। इसमें तो उम्मीद ही मत रखो, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में कट ऑफ भी काफ़ी हाई जाता है, तो उम्मीद ही कम रखो इस वाले में। और बात करें एमसीए का, देखिए एमसीए कोई आइडिया नहीं है कि आपने कितना लाया, तो मैं तो कहूँगा कि एमसीए के लिए अगर आपका 60% भी है, अगर पीजी यूजी के अंदर में तो हो सकता है, लेकिन एमसीए का एमबीए का इसका कोई आइडिया भी नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए आप हो सके तो मैं वीडियो को दूसरा बना कर दूंगा, नहीं तो आप ये पता भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ फिर से नेक्स्ट और फ्रेश वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, बाय।